हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम समझेंगे क्रिकेट के डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस और उसके सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट अंपायर्स कॉल के बारे में। डीआरएस सबसे पहले 2008 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका की एक सीरीज में यूज किया गया था। उसके बाद से डीआरएस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें आई हैं जिसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई है। तो डीआरएस को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में, फर्स्ट बीइंग पिचिंग जोन, सेकंड इंपैक्ट जोन और थर्ड विकेट जोन। पिचिंग एरिया एक 2D इमेजिनरी लाइन होती है जो कि विकेट्स की लाइन से, विकेट्स के बेस से पिच पर ड्रॉ करी जाती है। अब जब एक प्लेयर रिव्यू लेता है तो सबसे पहले बॉल पिचिंग के लिए चेक होती है। पिचिंग के अंदर अगर बॉल का 50% या उससे ज्यादा एरिया लाइन के अंदर है तो ही वो आउट दिया जा सकता है। अगर वो बॉल लाइन के बाहर हुई तो वो आउट नहीं दिया जाएगा। पर क्या होगा अगर 50% अंदर हुआ और 50% एरिया बॉल का बाहर हुआ? रूल्स के अकॉर्डिंग 50% या उससे ज्यादा एरिया बॉल का अगर लाइन के अंदर हुआ तो वो आउट दिया जाएगा। पिचिंग जोन एक ऐसा जोन है जिसके अंदर कोई अंपायर्स कॉल नहीं होता, या तो बॉल पिच करती है लाइन के अंदर या उसके बाहर। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पिचिंग ही एक ऐसा एरिया है जिसका एक्यूरेट मेजरमेंट टेक्नोलॉजी दे पाती है। एक ऐसा जोन जहां पर बॉल प्लेयर के बैट या पैड पर टच करती है, इसे कहते हैं इंपैक्ट जोन। इंपैक्ट जोन के लिए एक 3D व्यू लिया जाता है विकेट्स का, जिसके अंदर हमें बॉल विकेट्स के आगे नजर आती है। इसके अंदर हाइट का कोई भी इशू नहीं होता, सिर्फ विकेट्स के हॉरिजॉन्टल एरिया को मेजर किया जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं अंपायर्स कॉल की। अगर बैट्समैन का पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विकेट से 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर से ज्यादा हुआ तो वो डिसीजन अंपायर्स कॉल दिया जाएगा, यानी कि अंपायर के ओरिजिनल डिसीजन पर ही स्टे करेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये नहीं माना जाता कि टेक्नोलॉजी 300 सेंटीमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस को करेक्टली प्रेडिक्ट करेगी। इंपैक्ट का एक और एस्पेक्ट होता है उसका डिस्टेंस, जहां पर बॉल पिच करे और जहां पर बैट्समैन उसको हिट करे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर या उससे कम हुआ तो अंपायर्स कॉल दिया जाता है, यानी कि अंपायर का जो डिसीजन है वही स्टे करेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 40 सेंटीमीटर या उससे कम में किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि वो बॉल कितना टर्न करेगी और विकेट्स पर हिट करेगी कि नहीं। अब आता है तीसरा जोन जो कि है विकेट्स। अब विकेट्स के अंदर ये देखा जाता है कि बॉल विकेट्स को क्लिप करेगी कि नहीं, पर ये इतना इजी नहीं होता। इसके अंदर भी 3 डिसीजंस हो सकते हैं, पहला विकेट्स हिटिंग, दूसरा मिसिंग और तीसरा अंपायर्स कॉल। विकेट्स हिटिंग यानी कि बॉल का सेंटर पॉइंट विकेट को हिट कर रहा है। विकेट्स मिसिंग यानी कि पूरी कंप्लीट बॉल विकेट को मिस कर रही है। और थर्ड है अंपायर्स कॉल, जिसके अंदर की बॉल का सेंटर विकेट्स को मिस कर रहा है पर बॉल का कुछ पार्ट विकेट्स को हिट कर रहा है। इसमें दिया जाता है अंपायर्स कॉल, यानी कि दोबारा अंपायर के ओरिजिनल डिसीजन को ही वैलिड माना जाता है। इस पर जितनी भी कंट्रोवर्सीज रही हैं वो इस बात पर रही हैं कि अंपायर्स कॉल को रखा जाए या ना रखा जाए। मेरे अकॉर्डिंग तो अंपायर्स कॉल का कोई सेंस नहीं बनता। अगर एक बार डिसीजन को टेक्नोलॉजी के पास दिया गया है कुछ चीज चेक करने के लिए या कुछ चीज प्रेडिक्ट करने के लिए, तो जो भी आउटकम या प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ से आती है उसी को मान लेना चाहिए, बजाय कि एक अंपायर्स कॉल रखने के जो कि दोबारा से उस डिसीजन को अंपायर के पास ही भेज देता है जिसने कि रियल टाइम में वो डिसीजन लिया था।